एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई शिव गुरु का बहुत बड़ा परम भक्त थी। बुढ़िया माई एक चर्चा भी नहीं छोड़ती। जितना बार चर्चा होता उतना बार बुढ़िया माई जाती थी। बुढ़िया माई अपना नतनी को लिया कर पोस रही थी। बुढ़िया माई का नतनी के नाम सोना था। बुढ़िया माई जब जब चर्चा में जाती थी तब अपना नतनी को ले जाती थी। बुढ़िया माई सवेरे उठकर अपना घर का सारा काम कर लेती थी। बुढ़िया माई खाना उना बना लेती या खा ऊ कर चली जाती चर्चा में। बुढ़िया माई शाम को आकर घर में खाना बनाती। खाना बनाते समय बुढ़िया माई थोड़ा परेशान हो जाती, क्योंकि बुढ़िया माई का तो सारा घर के काम करना पड़ता, खाना बनाना पड़ता और वो छोटा सा नतनी को नहवाना धोवाना खिलाना सब कुछ करना पड़ता। देखते देखते सोना तो 12 बरस के हो गई। वो बुढ़िया अपना नतनी का सारा काम सिखा रही थी। घर के काम करना खाना बनाना सब कुछ बुढ़िया सिखा रही थी अपना नतनी को। धीरे धीरे सोना तो सब कुछ सीख गई, काम करना खाना बनाना सब कुछ सीख गई। तब जाकर सोना का नानी का थोड़ा आराम मिला। अब तो सोना का नानी निफिक्र होकर चर्चा में जाने लगी। इधर सोना सारा घर के काम अकेले संभाल लेती थी। जब सोना का नानी चर्चा में से आती है तो सोना खाना परोस कर अपना नानी को खिलाती है। नानी तो बहुत खुश थी कि हमारा सोना तो बड़ी हो गई है, अब सारा घर के काम अकेले संभाल लेती है, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है काम संभालने के। जैसे जैसे सोना बड़ी होत गई वैसे वैसे सोना के नानी का वयस होते गया। अब तो सोना शादी का जोग हो गई है। उनकी नानी कहने लगी कि मेरे नतनी तो बहुत बड़ी हो गई है, अब तो शादी करने के जोग हो गई है, उनके लिए तो घर बार ढूंढना पड़ेगा। अब तो सोना के नानी अपना नतनी के लिए चिंता करने लगी कि हमारे रहते हुए अपना सोना को हाथ अगर पीला कर देती हूँ तो हम बहुत निश्चिंत हो जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो मेरा नतनी को क्या होगा। बुढ़िया माई हाथ जोड़ कर शिव गुरु के मिनती कर रही थी कि हे शिव गुरु, हम चाहती हूँ कि अपना रहते भर में अपना नतनी को हाथ पीला कर दूं। ना जाने यह मेराज अपना कब दूत पे ठाकर मेरा प्राण हरवा लेंगे। उस लिए मैं चाहती हूँ कि अपना नतनी को मैं शादी कर दूं। आप मेरा नतनी को आशीर्वाद दीजिए हे शिव गुरु, आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से उनकी घर बर मिल जाए। एक दिन बुढ़िया माई अपना नतनी के लिए घर बर खोजने के लिए बाहर निकल पड़ी। सारा नगर में जाकर खोजी बाकी कहीं घर बर नहीं मिला। बूढ़ी माई निराश होकर अपना घर लौट आई। सोना का नानी बहुत थकी हुई थी। बुढ़िया माई आकर और खटिया पर सो गई। सोते वक्त बुढ़िया माई गहरी नींद में पड़ गई। सोना आकर अपना नानी के बुलाती है कि नानी उठो खाना खा लो, उठो नानी खाना खा लो। नानी तो गहरी नींद में सो रही थी। सोना का तो लगा कि मेरी नानी को मृत्यु के हो गई, उसलिए तो नानी मेरी आवाज नहीं देती है। अब तो सोना रोने पीटने लगी कि नानी मुझे छोड़कर चली गई, नानी तो मुझे छोड़कर चली गई, अब हमें कौन देखेगा। सारे पड़ोस के लोग आकर देखता है कि सोना का तो नानी मर चुकी है। बुढ़िया माई का शमशान ले जाने के लिए पड़ोस के लोग सारा बांस का तैयारी कर लिया।
बुढ़िया माई का शमशान ले जाने के लिए सब लोग तैयारी हो रहे थे। वैसे ही शिव गुरु उनकी सपना में जाकर कहने लगे कि हे बूढ़ी माई, उठो, नहीं तो तुम्हें जिंदे लोग जला देंगे। तुम्हारा नतनी समझती है कि मेरी नानी मर चुकी है। तुम्हारा पड़ोस का लोग समझता है कि तुम मर चुकी हो। तुम्हें ले जाने के लिए सब कुछ लोग तैयारी कर रखा है। तुम जल्दी उठो और सब कोई के दर्शन दो, नहीं तो आज तुम्हें सब लोग मिलकर गति कर कर रहेंगे। जब बुढ़िया माई का अंगी टूटता है तो देखती है कि उनकी अंगना में बहुत सारा भीड़ है। अब तो अपना नतनी से कहती है कि सोना इतना क्यों भीड़ है। अब तो सोना कुछ कह नहीं पाती है। अब तो अपना नानी को देखकर सोना का तो बोलती बंद हो गया। अब तो सोना बहुत चिंता करने लगी कि इतना हल्ला मचाकर मैं क्या किया। आज तो अपना नानी को मैं जिंदे जलवा देती। मेरी नानी तो शिव गुरु का परम भक्त है, उसलिए तो शिव गुरु मेरे नानी को बचा लिया। एक पड़ोसिन आती है और सोना का नानी से कहती है कि देखो, सोना का शादी नहीं करना है। ये जीवन के कोई ठीक नहीं है कि कब जमदूत आएगा और उठा कर लेकर चला जाएगा। तुम्हें तो अपना रहते हुए सोना को हाथ पीला कर देना चाहिए। सोना का नानी कहने लगी कि मैं तो घर बार ढूंढ रही हूँ कि अच्छा घर बार मिल जाएगा तो अपना सोना को हाथ पीला कर दूंगी। वो औरत कहती है सोना का नानी से कि देखो, मेरे महके में एक लड़का है, वो अपना घर का एकलौता बेटा है। अगर वहां पर सोना का शादी होता है तो सोना बहुत सुख से रहेगी। वही पड़ोसिन को लेकर उनकी नानी जाती है। वही लड़का के घर जाकर लड़का और घर तो पसंद कर लेती है। कहती है कि हाँ, यहाँ पर मेरा सोना बहुत सुख से रहेगी। वहीं पर शादी का दिन ठिकाना वो लोग पाका कर लेता है और अपना नतनी को धाम धूम से शादी कर देती है। शादी करके सोना अपना ससुराल चली जाती है। वहां पर जाकर सोना बहुत खुशी खुशी से रहती है। सोना का शादी किया, कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन का बाद उनकर नानी बीमार पड़ जाती है। वैसे ही यमराज अपना दूत को पेठाता है कि जाओ, बुढ़िया को परान लेकर आओ। दूत बुढ़िया से कहता है कि देखो बुढ़िया, तुम्हारा जमलोक जाने के समय हो गया, जाने का समय हो गया है। अब मैं तुम्हारा प्राण लेने के लिए मैं आया हूँ। वो बुढ़िया अपना घर में अकेली थी। उनका आस पास कोई नहीं था कि वो बुढ़िया कुछ कह सके। दूत से हाथ जोड़कर कहती है कि देखो दूत, मुझे नतनी से मिल लेने दो, तब हमारा प्राण ले जाना। अपना नतनी से मुझे कुछ कहना है दूत, अपना नतनी से कुछ कहना है, हमें नतनी से मिल लेने दो। वही समय एक पड़ोसिन आती है और देखती है कि बुढ़िया तो छटपटा रही है। अब तो बुढ़िया को प्राण निकलने वाला है। वो बुढ़िया का तो दूत अपना बर्छी से घोंप रहा था, उसलिए बुढ़िया तो छटपटा रही थी कि उनकी नतनी आएगी। तब तक तो दूत उनकर नानी को प्राण लेकर जमलोक चला गया। जब सोना आकर देखती है कि नानी तो मेरी मर चुकी है, कि नानी तो अपना नतनी से कुछ कह नहीं पाई। और सोना सोचने लगी कि नानी तो मुझे कुछ नहीं बताई। सोना अपना नानी को सारा क्रियाक्रम किया। एक दिन शिव गुरु सोने के सपना में आकर कहने लगे कि सोना, देखो, संदूक में घर का कागज पत्र है। ये घर तुम्हारा नाम से तुम्हारा नानी आगे ही लिख दी थी। ये घर आज से तुम्हारा हो गया।
सोना अपना नानी का, सारा घर दुआर बेचकर अपना ससुराल में जाकर रहने लगी और शिव गुरु का कुटी कुटी धन्यवाद देने लगी। हे शिव गुरु, जैसे हमारा सपने में आकर कागज के बारे में बताया, घर द्वार का बारे में बताया, आपका कुटी कुटी मैं धन्यवाद करती हूँ। हे शिव गुरु, आपका कुटी कुटी मैं धन्यवाद करती हूँ। हे शिव गुरु, जैसे वो बुढ़िया माई का नतनी के ऊपर कृपा किया, सब कागज के बारे में, घर के बारे में बताकर कृपा किया, वैसे सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए, सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए। हे शिव गुरु, सब कोई के ऊपर